Hi guys, this is Maulik Lakhani from Bulls Dominant. I welcome you all to our channel. और आज हम सबसे पहला तो बात करेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन मार्केट में हमें कहाँ पे ट्रेड मिली, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें कैसी उठापटक देखने को मिली, यहाँ पे हमें कहाँ पे ट्रेड मिली और कौन से हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हुए और कल के दिन की क्या संभावना है। देखिए कल मार्केट में नया हफ्ता की शुरुआत हो रही है जून का सेकेंड वीक की। सो कल यहाँ पे क्या हो सकता है सेकेंड एक्सपायरी में, ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कल के दिन आगे की ट्रेड हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे बननी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा और देखेंगे यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर कि आज के दिन हमारा कैसा गया और हमें निफ्टी के अंदर कहाँ पे ट्रेड करने को मिला। तो अब सबसे पहले तो डेली चार्ट देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपका जो रिकवरी मोड चालू हुआ है और ये जो आपका सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ही गया है और ये आपका जो रेंज है, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट, और ये देखिए ये डायनामिक सपोर्ट, ये दोनों के अंदर ही आपका मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर ऊपर की साइड की रेंज हमें टूटती हुई दिख रही है, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अगर आगे ऊपर की साइड की रेंज टूटती है, डायनामिक सपोर्ट हमारा टूटता है, ये मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ही ये कैंडल ट्रैवल कर रही है। अगर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो और बहुत ही खूबसूरत तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जो आपको 15,800 से लेके 16,000 तक लेके जा सकती है। आपका नीचे का सबसे पहला सपोर्ट 15,600 से लेके 15,500 आपका सेकंड सपोर्ट रहता है। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये देखेंगे कि आज हमारी ट्रेड कहाँ पे मिली है, निफ्टी के अंदर ट्रेड कहाँ पे बनती है। तो इसके लिए मैं आपको 45 मिनट्स के कैंडल पे यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब सबसे पहला तो 45 मिनट्स की कैंडल में क्यों लेके जा रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। जैसा भी अगर आप जानते हो, नए पुराने हो इस चैनल में तो आप जानते हो, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए 45 मिनट्स का हमें यहाँ पे वेट करना है कि 45 मिनट्स की कैंडल जो भी बन रही है और उसका हाई और लो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में टूटता है। सपोज अगर ऊपर की साइड उसका हाई टूटता है तो हमें ऊपर की साइड ट्रेड लगानी है, अगर नीचे की साइड हाई उसका टूटता है तो नीचे की साइड ये रेंज के नीचे की साइड हमें ट्रेड लगानी है। तो ये तो आपको बता दिया है मैंने। तो सबसे पहला तो 45 मिनट्स की चार्ट में देखेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहला तो आपको कल बोला था कि आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट वुड बी 15,700, जो इस चैनल में पुराने उसको भी मैंने बोला था। और हमारा एक वेबसाइट है www.bullsdominant.com, उसमें जाके आप मेरे ब्लॉग्स में भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने आपको बोला था कि आपका रुझान जो है वो बाइंग साइड ही होना चाहिए, क्योंकि आपका मार्केट जो है फिलहाल बुलिश है, अब ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिकवरी मोड पे है। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटिमेंट्स जो है आपके वो पूरे बुलिश ही है। तो आपको जहाँ पे भी नीचे मिलता है, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे से आप बाइंग करिए और 15,700 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं सबसे पहला तो 45 मिनट्स की ये कैंडल रही। अब ये 45 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हमें लो टूटता हुआ दिखा सबसे पहला तो, और यहाँ से देखिए अब 15,644 के करीबन वहाँ से लो टूटा और सीधा हमें 15,610 के करीब लेके चला गया। तो करीबन 35 से लेके 40 पॉइंट की हमें नीचे की साइड यहाँ पे इंट्राडे में एक ट्रेड मिली, सबसे पहली ट्रेड, तो वो बहुत ही अच्छी है। और हमें आपको बताया था हमने कि आपको कि 15,600 का आपका एक सपोर्ट है। तो अब देखिए 600 पे यहाँ पे प्रॉफिट आपका बुक करना बनता था, क्योंकि 35 से 40 पॉइंट की आपको इंट्राडे में पहली ट्रेड मिले, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो आपको बोलता हूँ। और उसके बाद 600 से यहाँ पे बाइंग आई, जो आपको 705 का आज का पहला टारगेट जो हाई दिला गई, करीबन 100 पॉइंट की ऊपर के साइड। तो देखिए दूसरी ट्रेड जो हमें मिली बहुत ही खूबसूरत दिखी। आप देख सकते हो यहाँ पे से आप वापिस ये कैंडल फंस रही है, ये डायनामिक सपोर्ट नहीं टूटता हुआ नजर आया है। अब देख सकते हो 15,700 को टच किया, फिर वापस 15,690 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो करीबन 15,700 के बाद पास ही हमारी क्लोजिंग हुई है, तो अच्छी क्लोजिंग मानते हैं हम इसको। और हमारा कल का इंट्राडे का टारगेट यहाँ पे बनता है 15,750 ऊपर की साइड, और अगर 15,750 टूटता है तो 15,800 का टारगेट भी आपको अचीव होता नजर आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 15,800 पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो 15,800 पे आपका थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बनता है। और उससे भी पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि 45 मिनट्स की कैंडल, यही स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चलेंगे। अगर 45 मिनट्स की कैंडल जहाँ पे टूटती है तो वहाँ पे हम अपनी ट्रेड लगाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर। और नीचे की साइड आपको ये ध्यान में रखना है कि 15,600 आपका पहला सपोर्ट है।
और 15,600 के बाद आपका दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बनता है, वो करीबन 15,550 से लेके 15,500 का बनता है। तो ये लेवल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। और आज के दिन इंट्राडे में तो निफ्टी में हमें बहुत ही खूबसूरत 2 ट्रेड मिली है, और अभी आज के दिन की वजह से हमारा कल का दिन नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, तो कल के दिन की क्या संभावना है मार्केट के अंदर, कल क्या हो सकता है, तो ये जानने के लिए तो सबसे पहला हम वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली एनालिसिस में जाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। लॉन्गर टाइम व्यू में देखना बहुत ही जरूरी है। उसका कारण है क्योंकि तुम्हें परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है यहाँ पे, और मार्केट में आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका गलत हुआ तो आप गलत हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई गलत होता है। ट्रेड में क्या होता है, देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर दुनिया का कोई भी ट्रेडर 100% तो छोड़िए 80% भी राइट नहीं होता है। देखिए 10 में से 6 से 7 भी ट्रेड अगर तुम्हारी सही जा रही है तो भी आप बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे स्किल के ट्रेडर हो, ये आप मानिएगा। ठीक है, बट आप सही हो तो कितना लंबा सही जा सकते हो, और अगर आप रॉन्ग हो तो कितना शॉर्ट में आप रॉन्ग हो, मतलब कितना जल्दी आप अपनी ट्रेड को समेट लेते हैं, इन द सेंस कि आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से हिट हो गया, फिर रुकना नहीं है हमें। ठीक है, कि लंबा नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, नहीं अभी मैं रुक जाता हूं, ऐसा नहीं करना है। पहले ही स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहला तो ये देखिए कि आपका ये जो यहाँ पे एक स्विंग लो मिला हमें वीकली चार्ट के अंदर, उसके बाद से लास्ट 2 महीने से मार्केट यहीं पे ही आपका फंस रहा था, आप देख सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे जो रिकवरी और एकदम तेज रिकवरी मार्केट के अंदर आई है, और वीकली चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट आपका हाई पे हाई बनाई जा रहा है, और हाई पे न्यू हाई पे क्लोजिंग दिए जा रहा है। तो आपका जो ट्रेंड बन रहा है वो बिल्कुल बुलिश ही बन रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कल भी मार्केट के अंदर, मैं तो बोलता हूँ कि 15,600 अगर दिख जाता है तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 15,750 से लेके 15,800, बट 800 पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिलेगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, और नीचे की साइड आपका सपोर्ट है 15,600। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है यहाँ पे तो 600 आपका सपोर्ट है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर 600 के नीचे कल इंट्राडे में आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा तो आप अपने नीचे शॉर्टिंग साइड भी कर सकते हो, मार्केट में शॉर्ट सेल भी बना सकते हैं, ये डाउन साइड ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी के अंदर लेवल की बात। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें कैसा ट्रेड मिला और कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो देखिए दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी में आपको डे का कैंडल बताता हूँ, एक दिन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे रिकवरी मोड पे ही आपका मार्केट दिख रहा है। एक स्विंग लो लग रहा है नीचे, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। ठीक है, बुलिश ट्रेंड पे ही आपका मार्केट, आप देख सकते हो ट्रेंड आपका बिल्कुल ऊपर की साइड ही है, फाइनेंशियल में यहाँ पे तेजी है। बट सबसे पहला तो मैंने आपको जैसा बोला कि 35,500 हमारा नीचे की साइड बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। आपको वहां पे अगर दिख जाता है बैंक निफ्टी 35,400 या से लेके 35,500, तो यहाँ पे आपका रुझान बाइंग साइड ही होना चाहिए। 35,750 आपको मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, और मैंने www.bullsdominate.com में मेरे ब्लॉग में भी लिखा हुआ था, और मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर 35,750, ये आपको टच करते हुए इंट्राडे के अंदर दिखेगा। और 35,750 के बाद आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए 36,000 का। ये लेवल हमें ध्यान में रखना है। अभी कल भी यही लेवल हमें ध्यान में रखना है ऊपर की साइड कि 36,000 का हमारा रेसिस्टेंस बन रहा है, और नीचे की साइड 35,000 का आपका सपोर्ट, 35,500 का आपका नीचे का सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये लेवल ध्यान में रखना है। और आप देख सकते हैं हम कि 45 मिनट्स की कैंडल में हमारी ट्रेड कहाँ पे मिली। सबसे पहला तो देखिए दोस्तों, 35 मिनट में बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मिली है। क्यों? क्योंकि 45 कैंडल का नीचे का लो एक भी बार टेस्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, 45 मिनट्स की कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना 35,606 का कैंडल का हाई तोड़ा करीबन, और उसके बाद यहाँ से कितनी खूबसूरत ट्रेड हमें मिली 35,720 तक, करीबन 100 से 125 पॉइंट की यहाँ पे ऊपर की साइड हमें हाई टूटने के बाद ट्रेड मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। वो बहुत ही अच्छी है। इंट्राडे के अंदर आप देखा जाए तो एक अच्छी ट्रेड आपको मिल गई, बस हो गया यहाँ पे आपका इंट्राडे। दूसरी ट्रेड के लालच में नहीं फंसना है, नहीं तो अगर आप एडवांस ट्रेडर या आपको लेवल्स नहीं मालूम है कि कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है और कौन से लेवल पे एंट्री करनी है,
तो आप अपना बचा कुचाया प्रॉफिट भी गवा सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर इंट्राडे में आपको एक ट्रेड मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी एक ट्रेड मिलने से आपका इंट्राडे यहाँ पे हो गया है। ठीक है, मार्केट तो हर रोज खुलेगा, बट कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हमें नहीं पता है। इसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखना बिगनर्स को बहुत ज़रूरी है। जिसको लेवल नहीं पता है तो एक ट्रेड हो गई यहाँ पे, आपका इंट्राडे हो गया है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 35,650 के आपको क्लोजिंग मिली है, जो भी बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और जो कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये भी एक बुलिश कैंडल बन रही है। डेली चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर 35,500 का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे जो हमें रुझान मिल रहा है, यहाँ पे जो हमें संकेत मिल रहे हो मार्केट के बुलिश साइड ही मिल रहे हैं। बट हमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना है। जैसे मैंने आपको बताया 45 मिनट्स की कैंडल का हाई एंड लो टूटता है, उसी हिसाब से आपको अपनी ट्रेड लगानी है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 35,500 या 34,000 के आजू बाजू आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको यहाँ से बाइंग साइड का आपका रुझान होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। फिलहाल कोई शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि आपका सेंटिमेंट बिल्कुल अप ही है, बुलिश ही है फिलहाल मार्केट में। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप वीकली चार्ट में भी यहाँ पे देख सकते हो, वीकली एनालिसिस में भी ये जो सारे के सारे आपके रेसिस्टेंस है, ये मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस है। अभी फिलहाल ये जो है 36,000 का आपका रेसिस्टेंस बन गया है, देन 36,500 का आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस बन गया है निफ्टी बैंक के लिए। और यहाँ पे जो नीचे है 35,500 का एक सपोर्ट बन गया है, और उसके बाद दूसरा सपोर्ट 35,250 का हमें बैंक निफ्टी पे यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़, ये लेवल हमें ध्यान में रख के ट्रेड लगानी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आपको लेवल मालूम ही है, और 45 मिनट्स की कैंडल भी आपके सामने ही है। उसी हिसाब से हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। पोजिशनल कॉल के लिए ये आप देख सकते हो जो मैंने आपको लेवल्स बताया है। इंट्राडे में भी ये लेवल बहुत ही मायने रखते हैं, बट आपको 45 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। उसके बाद अगर आपको इस लेवल के आजू बाजू जो भी निफ्टी या बैंक निफ्टी दिखे, फिर आपको उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में आपको एक्शन करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमें ये भी पता हो गया, लेवल्स भी पता हो गया। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा लेवल्स आपको जानने मिला हो और अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लग गया है तो ये वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इफ़ यू कमेंट इट, then you will be able to get a chance to win free ebook which is going to help you to improve your stock market knowledge into the basics of the stock market, technical analysis and fundamental analysis, जिसके थ्रू आप बढ़िया स्टॉक्स भी पिक कर सकते हो। Alright, if you like this, please go ahead, share and comment it. Have a great day ahead. Bye bye. Thank you.